नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है टीएडीए रूल। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब मेट्रो सिटी में जाता है तो मेट्रो सिटी में पहुंचने के बाद वह एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए भी कुछ चार्जेस या कुछ एक्सपेंसेस करता है, तो इन एक्सपेंसेस को भी वह क्लेम कर सकता है। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए पर स्टेशन के हिसाब से कैटेगरी ए से लेकर सी तक के जो एम्प्लॉय हैं वो 200 रुपये पर स्टेशन के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं, और कैटेगरी डी और ई के जो एम्प्लॉय हैं वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए पर स्टेशन के हिसाब से 100 रुपीज क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इन क्लेम्स को या इन एक्सपेंसेस को क्लेम करने के लिए कंडीशन यह है कि आपको इन सब की जो ओरिजिनल रिसीट है वो सबमिट करवानी होगी। अब हम बात करते हैं टीएडीए की सबसे मेन कंसेप्ट के ऊपर। इस पॉइंट को लेकर हमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन सी डिग्री दी जाए। जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी जर्नी के दौरान जो एक्सपेंसेस उसके द्वारा किए जाते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए जो पेमेंट की जाएगी वह टीए कहलाती है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। और किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अपने हेडक्वार्टर से दूर स्टे रहने के दौरान या स्टे होने पर उसे जो डेली दी जाएगी वह डीए या डेली अलाउंसेस कहलाते हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने एक स्टेशन से अर्थात हेडक्वार्टर से अपने दूसरे वर्किंग प्लेस पर जाने के लिए यात्रा करता है तो उसका जो यात्रा का समय होता है उस समय को कैलकुलेट करते हुए उसे जो धनराशि दी जाती है जो कि टीए के रूप में जानी जाती है उसे हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस नॉर्मली ऑर्डिनरी अलाउंसेस के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे वो हिमाचल में जर्नी कर रहा हो, हिमाचल से बाहर जर्नी कर रहा हो, मेट्रो में जर्नी कर रहा हो, उसे जो उस जर्नी के पीरियड के दौरान जो डेली दी जाएगी वह ऑर्डिनरी डेली कहलाती है या उसे हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस कहते हैं। और ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस कैटेगरीज के को ध्यान में रखते हुए इसका रेट निश्चित किया गया है। जैसे कि कैटेगरी ए का एम्प्लॉय 120 रुपये, कैटेगरी बी का एम्प्लॉय 96 रुपये, कैटेगरी सी का 84 तथा कैटेगरी ई का 74, कैटेगरी डी का 74 और कैटेगरी ई का 60 रुपये के हिसाब से क्लेम करेगा। और ये हर कंडीशन में उस एम्प्लॉय विशेष को जो जर्नी का समय है उस समय के दौरान इसी डेली की पेमेंट की जाएगी। लेकिन अगर वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेता है और उसके बाद अपने हेडक्वार्टर से दूर कहीं पर स्टे करता है और वहीं पर रहता है, उसके रहने के दौरान उसे जो अलाउंसेस दिया जाएगा जिसे हम डेली अलाउंसेस कहते हैं उसके रेट भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली डिसाइड किए गए हैं। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की वो रेट हिमाचल में अलग है, मेट्रो में उसका रेट अलग है, हिमाचल से बाहर मेट्रो के अलावा उसका रेट अलग है। तो उसकी अगर हम हिमाचल में बात करें तो कैटेगरी ए का एम्प्लॉय 250, कैटेगरी बी का 200, कैटेगरी सी का 180, कैटेगरी डी का 160 तथा कैटेगरी ई का 130 रुपीज पर डे के हिसाब से
कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्लेम कर सकता है। तो जब भी हम टीए की कैलकुलेशन करते हैं तो इन दोनों फैक्टर को ध्यान में रखते हैं। जो समय हमने जर्नी में लगाया होता है, टाइम ड्यूरिंग द जर्नी, उसके दौरान जो हमें डेली मिलेगी जिसे कि हम टीए कहते हैं, वो ऑर्डिनरी रेट के हिसाब से मिलती है तथा जर्नी के बाद हेडक्वार्टर से बाहर जितना टाइम हम स्टे करते हैं उनकी जो डेली बनती है उसका रेट ऑर्डिनरी डीए के हिसाब से मिलता है, जो कि हिमाचल में अलग है, मेट्रो में अलग है तथा हिमाचल से बाहर अदर देन मेट्रो सिटी में अलग अलग है। उस रेट के हिसाब से दिया जाएगा। तो टीए की कैलकुलेशन में इस फैक्टर को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होता है। टीए और डीए की कैलकुलेशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई 17 अगस्त को सुबह 4 बजे अपनी जर्नी शुरू करता है और वह 17 अगस्त को शाम को 3 बजे अपने स्टेशन पर पहुंचता है। तो इस दौरान उसकी जो जर्नी का समय है वो 11 घंटे बनता है, लेकिन उसे अपनी फुल डेली क्लेम करने के लिए कम से कम 12 घंटे या 12 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए। तो इस केस में उसके जो 11 घंटे हैं वो उसकी जर्नी का हिस्सा बने हुए हैं और उसके बाद अर्थात 17 अगस्त 3 बजे से लेकर वो 17 अगस्त के 11:59 तक वहीं पर स्टे करता है, जो कि उसका स्टे का टाइम कंसीडर किया जा रहा है। तो इस केस में फुल डेली क्लेम करने के लिए उसके जो डेली है उसे प्रोपोर्शनेट में डिवाइड किया जाएगा। इट मीन्स जो उसका, तो इस केस में हम देखेंगे कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मैक्सिमम समय है क्या वो जर्नी में व्यतीत हो रहा है या स्टे में। तो इस केस में उसका जो 11-12 घंटे में से जो 11 घंटे हैं वो उसके जर्नी में वह स्पेंड कर रहा है। तो इस केस में उसे जो डेली दी जाएगी वो नॉर्मल डेली का 70% हम उसे देंगे। नॉर्मल डेली जैसे कि ऑर्डिनरी डेली या एक्चुअल में टीए लॉसेस कहते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसे अगर हम कैटेगरीज ए की बात करें तो कैटेगरीज ए में जो नॉर्मल जो डेली है जो उसे जर्नी के दौरान मिलती है वह 120 है तथा उसे स्टे के दौरान जो जर्नी मिलती है वो 250 रुपीज है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्योंकि उसका ज्यादा समय जर्नी में बीत रहा है तो उसकी जो जर्नी की डेली है जो कि 120 है उसका हम 70% कैलकुलेट करेंगे और वह अमाउंट उस एम्प्लॉय को देंगे तथा जो 30% है वो उसकी स्टे डेली जो कि 250 है उसका 30% उस एम्प्लॉय विशेष को देंगे। तो इस तरह उस एम्प्लॉय विशेष को उसकी जो जर्नी का समय है उसे हम जर्नी के रेट का 70% जो कि 84 रुपीज बनते हैं और उसकी स्टे की डेली का 30% जो कि 250 से 75 रुपए बनते हैं की पेमेंट हम डेली के रूप में करेंगे। और इस एम्प्लॉय को 17 अगस्त की जो फुल डेली है वह मैक्सिमम 150 रुपीज की पेमेंट की जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी जर्नी को 17 अगस्त को 4 बजे शुरू करता है तथा उसकी जो जर्नी है वह 17 अगस्त को 5 बजे खत्म होती है। तो इस केस में उसके जो 12 घंटे से ज्यादा का समय है वो जर्नी में व्यतीत हो रहा है। तो इस केस में उसे जो डेली दी जाएगी वो जर्नी की डेली ही
दी जाएगी जो कि 120 बनता है। 70% और 30% की रेशो का डिवीजन हम उस केस में करते हैं जब हमारे जो 12 घंटे का समय है वो एक सिंगल स्पेल में कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात इन 12 घंटों में कुछ समय वह एम्प्लॉय जर्नी में व्यतीत करता है तथा कुछ समय वह स्टे में व्यतीत करता है। तो इन दोनों पॉइंट्स में हम किस डेली को 70% देंगे तथा किस डेली को 30% देंगे, ये हम ये देखकर डिसाइड करते हैं कि उस एम्प्लॉय विशेष के द्वारा अपना वो ज्यादातर समय किस कंडीशन में स्पेंड किया जा रहा है। क्या वह ज्यादा समय जर्नी में व्यतीत कर रहा है तो उसे जर्नी की डेली का 70% देंगे। अगर वो अपना ज्यादा समय स्टे में व्यतीत कर रहा है, 12 घंटे में से जो ज्यादा समय वो स्टे में व्यतीत कर रहा है और जर्नी में कम समय व्यतीत कर रहा है, तब हम उसे जो 70% है वो स्टे डेली का देंगे। तो जब भी हम टी डी की कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को हम अपने ध्यान में रखते हुए टी डी की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं, मान लो कोई एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो अपने स्टेशन से अपने हेडक्वार्टर से अपने दूसरे स्टेशन के लिए निकलता है और वह उसका जो जर्नी का समय है वह 11 घंटे बनता है। अब हम एक ऐसी कंडीशन की बात करेंगे जिसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने हेडक्वार्टर से अपने वर्किंग प्लेस पर जर्नी करता है और वह ये जर्नी अपने व्हीकल से करता है और अपने व्हीकल से ही जाता है और अपने व्हीकल से बिना स्टे किए हुए वापस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एक ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि क्लास ए है या कैटेगरी ए में आता है तथा उसने 11 घंटे में अपने स्टेशन से जाने और आने में 11 घंटे का समय लगाया। तो इस दौरान उस एज पर टी रूल उसकी जो जर्नी बनती है वो 70% बनती है। नॉर्मली कितनी बनेगी? 70% बनेगी। तो ए क्लास कैटेगरीज को जो टीए की जर्नी है वो 120 मिलेगी अगर वो 12 आवर से ज़्यादा का समय जर्नी में स्पेंड करता है, लेकिन इसने 11 घंटे का समय स्पेंड किया है तो उसे 120 का 70% मिलेगा जो कि 80% मिलना था जो कि 84% बनता है। बट क्योंकि ये एम्प्लॉय स्टेशन से जाता है और फिर वापस आ जाता है तो इस कारण से इस एम्प्लॉय विशेष को उसकी जो क्लेम करने वाली डेली बनती है अर्थात 84 जो बनती है उसका भी 50% ही टीए के रूप में पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर उसकी जो नॉर्मल जर्नी लेस देन 12 आवर 70% और 120 84 बनती है जो कि उसे मिलनी चाहिए थी, बट क्योंकि वह अपने व्हीकल से जाता है और 11 घंटे के अंदर ही वापस आ जाता है तो उसे उसकी जो एप्लीकेबल डेली है उसका भी 50% ही दिया जाएगा। इस केस में उस एम्प्लॉय विशेष को केवल और केवल 42 रुपीज का ही टीए के रूप में भुगतान किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने व्हीकल से जाता है और वापस आता है, जाने और आने में उसे 13 घंटे का समय लगता है। तो नॉर्मली इसकी जो डेली थी इन नॉर्मल कंडीशन में वो 120 रुपीज क्लेम की जानी थी, बट क्योंकि ये बिना स्टे किए हुए जाता है और वापस आ जाता है तो इस केस में इसे 120 का 50% ही टीए के रूप में दिया जाएगा। तो इस केस में इस एम्प्लॉय विशेष को
उस दिन का जो टीए है वो 60 रुपये ही दिया जाएगा। तो जब भी हम टीए की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें इन फैक्ट्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमने टीए डीए के बारे में जाना कि टीए क्या होता है, डीए क्या होता है, टीए डीए से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, टीए डीए की अलग अलग कंडीशंस में क्या क्या रेट हैं। जब टीए और डीए की कंडीशन एक साथ कंबाइन होती है तो एक डेली को फुल को कंप्लीट करने के लिए हम किसे 70% कंसीडर करते हैं तथा किस डेली को 30% कंसीडर करते हुए फुल डेली को कंप्लीट करते हैं के बारे में जाना। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।